हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भूत प्रेत कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं। आज का विज्ञान तो भूत प्रेतों को नहीं मानता, पर गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में राजा बगरुवाहन और एक प्रेत की कथा सुनने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले हम जानते हैं कि भूत प्रेत कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि लोग मरने के बाद आखिर भूत प्रेत बनते क्यों हैं, वो लोग क्या खाते हैं और कहाँ उनका निवास स्थान होता है, और भूत प्रेतों को इस योनि से मुक्ति कैसे मिलती है। दोस्तों, जिस तरह से हमारी ये दुनिया है, भूतों की भी एक अलग दुनिया होती है। हालांकि सभी लोग भूत प्रेतों को नहीं मानते, मगर जो लोग देख लेते हैं उनको इस पर यकीन हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत वही लोग बनते हैं जिनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है, और वह उस अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए इस योनि में भटकते रहते हैं। और दूसरे जिन लोगों का अंतिम संस्कार विधिवत नहीं किया जाता, ऐसे ही मनुष्यों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, माया को लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अवश्य ही भूत बन के भटकता रहता है। इसके अलावा जो व्यक्ति हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना में मरा है, वो व्यक्ति भी भूत बनकर भटकता रहता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करते, वह उन्हीं आत्माओं द्वारा सताए जाते हैं। दोस्तों, भूतों को खाने की इच्छा अधिक होती है और प्यास भी अधिक लगती है, पर उनकी तृप्ति कभी भी नहीं हो पाती। भूत प्रेत क्या खाते हैं, इससे जानने से पहले आइए जानते हैं कि वह कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। भूत प्रेत बहुत चिड़चिड़े होते हैं और हर समय वह यह खोज करते रहते हैं कि कोई उन्हें मुक्ति देने वाला मिले, और कभी अपवित्र घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। ज्यादा शोर, ज्यादा उजाला और ज्यादा मंत्र उच्चारण से वह हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं। इसके करीब वह कभी नहीं जाते, इसीलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है। 13, 14 और अमावस्या को यह लोग ज्यादा सक्रिय होते हैं। भूत प्रेत उन स्थानों पे आते जाते रहते हैं जहाँ पे मृतक से संबंधित कोई वस्तु उस घर में पड़ी हो। इसीलिए बहुत दिनों से खाली पड़े बंगले या घर में भूतों का वास हो जाता। आखिर भूत प्रेत खाते क्या हैं, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि आज का विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, और कुछ लोगों का कहना है कि भूत प्रेत होते ही नहीं है, जिससे एक विवाद खड़ा हो जाता है कि भूत प्रेत हैं या नहीं है। तो अगर हैं तो क्या खाते हैं, और नहीं है तो उस खाने का कोई मतलब ही नहीं होता। दोस्तों, अगर हम यह मान लें कि भूत प्रेत होते हैं तो वह खाते तो जरूर होंगे, पर उनके खाने के लिए उनका स्थान, समय और परिस्थिति निर्भर करती है। कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रेत मिठाई ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मिठाई में प्राण होता है। और कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रेत मल, मूत्र, मांस, मदिरा, कीड़े मकोड़े, पसीना, मूत्र, लार आदि ग्रहण करते हैं। और वहीं कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता, लेकिन वह अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए, खाने पीने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं, पर वह मानसिक संतुष्टि उन्हें कभी नहीं मिलती। वह अनंत काल तक इसी योनि में भटकते रहते हैं, जब तक उनका विधिवत श्राद्ध तर्पण नहीं होता और उनको इस प्रेत या भूत योनि से मुक्ति नहीं होती। लेकिन अगर हम गरुड़ पुराण की बात करें तो इसका सटीक उत्तर अध्याय 7 के प्रेत कल्प में मिलता है, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को भूत प्रेत क्या क्या खाते हैं इसका सटीक वर्णन किया है। गरुड़ पुराण में लिखी उस त्रेता युग की कथा के बारे में जानते हैं, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को प्रेत योनि से जुड़ी हुई सटीक जानकारियां दी हैं, जिसे जानने के बाद आपको भी अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक बार पक्षी राज गरुड़ ने भगवान श्री विष्णु से पूछा कि वो किन कर्मों के कारण मनुष्य को प्रेत योनि को प्राप्त होता है, और प्रेत योनि में उन्हें किन किन कर्मों को भोगना पड़ता है। वह
प्रेत योनि में क्या क्या खाता है और कहाँ रहता है, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। इसके उत्तर में श्री विष्णु ने बोला कि हे पक्षीराज, तुम्हें मैं एक त्रेता युग की कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आखिर प्रेत किन कर्मों के कारण उन्हें प्रेत की योनि मिलती है और वह क्या खाते और कहाँ रहते हैं। यह कहानी राजा बगरुवाहन की है। राजा बगरुवाहन धर्म कर्म में विश्वास करने वाला और बहुत ही धार्मिक राजा था। एक बार वह शिकार की तलाश में जंगल में गया और शिकार करते करते घनघोर जंगल में वह भटक गया। बहुत भटकने के बाद जंगल के बीच में उसे एक तालाब दिखाई दिया। राजा बहुत ही ज़्यादा थकान और प्यास से व्याकुल था। उसने जलाशय में पानी पिया और स्नान करके अपनी आत्मा को तृप्त किया। वह एक पेड़ की छाया में आराम करने लगा। तभी एक भयानक प्रेत उसके सामने आया। बहुत ही विनम्र होकर उससे बोला, हे धार्मिक व्यक्ति, आप कौन हो? आपके संपर्क में आने से मेरा प्रेत भाव छूट गया। तब उस राजा ने उस प्रेत से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किन कर्मों के कारण यह प्रेत तत्व प्राप्त हुआ है? यहाँ इतने डरावने घनघोर वन में क्यों हो और तुम्हें किस विधि से तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होगी? तब प्रेत बोला, हे राजन, जिन मृतकों का श्राद्ध तर्पण विधिवत नहीं होता और जो लोग अकाल मृत्यु या किसी हत्या या लूट में मारे जाते हैं, उन्हें यह प्रेत योनि प्राप्त होती है और अतृप्त अवस्था में इन्हीं जंगलों में भटकते रहते हैं। प्रेत बोला, हे राजन, हम किसी भी भौतिक वस्तु को ग्रहण करके तृप्त नहीं हो सकते। इस जंगल में मीठे फल और जल भी है, पर हम किसी को ग्रहण नहीं कर सकते, हमारी तृप्ति नहीं हो पाती। फिर वह प्रेत बोला, हे राजन, मैं आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ। मृत्यु से पूर्व मैं विदिशा नामक नगर में रहता था। वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था। मैं खूब दान करता था। देवताओं पितरों को पूजन तर्पण आदि किया करता था, जिससे वह संतुष्ट रहते थे। लेकिन मेरी कोई संतान न होने के कारण मेरे सभी पुण्य कार्य निष्फल हो गए और मेरा कोई मित्र, भाई या कोई सगा नहीं था। इसीलिए मेरा श्राद्ध तर्पण विधिवत नहीं हो सका। इस कारण मुझे यह प्रेत योनि मिली और मैं अनंत काल से इसी योनि में भटक रहा हूँ। मुझे भूख प्यास तो लगती है, लेकिन मैं तृप्त नहीं हो पाता। हमेशा भूख शांत करने के लिए इधर उधर भटकता रहता हूँ। अब मैं आपको एक मणि दे रहा हूँ, उससे प्राप्त धन से आप मेरा विधिवत श्राद्ध तर्पण विधिवत कराने का कष्ट करें। तभी उस राजा के सैनिक भी उनको ढूंढते ढूंढते उस नगर में आ गए, जहाँ पे वह राजा उस प्रेत से वार्तालाप कर रहे थे। राजा अपने नगर की तरफ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उस प्रेत का श्राद्ध तर्पण विधिवत कराया, जिससे वह प्रेत इस योनि से मुक्त होकर सीधे स्वर्ग की ओर चला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी जान रहे हैं कि किस तरीके से अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और उसका कोई अपना नहीं होता, तो दूसरा भी उसके नाम से उसका श्राद्ध तर्पण कराकर उसको इस प्रेत योनि से मुक्त कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में हम जान गए होंगे आखिर प्रेत क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और उनको क्या पसंद है। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरी बातें सुनने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।